नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम अपने इंडियन विलेज ब्यूटी के व्यूअर्स को ये दिखाएंगे कि खेत में से हरे चने का साग हम कैसे निकालते हैं और उसको कैसे कैसे खाते हैं। तो दोस्तों, हरे चने का जो साग होता है वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है और लोग उसको बहुत पसंद करते हैं। बहुत न्यूट्रिशनल होता है, पौष्टिक होता है, हमारे पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, पेट की कई बीमारियों को भी दूर करने में मदद करता है। कई तरीके के हरे साग सब्जी हम अपने खेतों में उगाते हैं, बाज़ार से भी खरीद के खाते हैं जो नहीं उगा पाते हैं। लेकिन गांव में हरे चने का साग हम कैसे निकालते हैं वो हम आपको आज की वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो देखते हैं कि हम अपने खेत में से हरे चने का साग कैसे निकालते हैं और हरे चने का साग निकालने से पौधा ख़राब तो नहीं हो जाता, उसके लिए अच्छा होता है कि नहीं। आइए आपको दिखाते हैं वीडियो में आगे। तो दोस्तों, ये है हमारे चने का खेत। इस खेत में चना बोया हुआ है और आपको पहले दिखाते हैं कि चने के पौधे कैसे होते हैं। तो ये देखिए, ये है चने का पौधा। जब चने का पौधा छोटा होता है तो इस तरह का होता है, इसकी ऐसी पत्तियां होती हैं। और पहले तो चने के बीज में से एक पौधा निकलता है सिंगल, लेकिन उसमें फिर क्या होता है, कल्ले बहुत सारे निकलते हैं। और जब चना का जब कल्ला निकलता है और उसमें जो बिल्कुल नाजुक जो पौधा होता है, नाजुक जो उसकी ब्रांच होती है, सॉफ्ट एकदम सॉफ्ट ब्रांच होती है, उसको हम पौधे में से तोड़ लेते हैं। जैसे देखिए, इस पौधे में यहाँ से इसको तोड़ा गया है, लेकिन ये वाली ब्रांच, ये वाली शाखा में ये बचा हुआ है और ये बिल्कुल सॉफ्ट है। तो इसको यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, तोड़ लेते हैं इस तरह से। तो इसको हम कहते हैं हरे चने का साग, जो ये हमने तोड़ा। यानी कि जो चने के पौधे की बिल्कुल सॉफ्ट कोमल जो ब्रांच होती है उसको हम तोड़ लेते हैं और इसी को हम कहते हैं चने का साग। और इससे हमारा जो चने का फसल होता है वो खराब नहीं होता, क्योंकि अगर हम चने की जो शाखा होती है उसको तोड़ेंगे नहीं तो वो एक ही शाखा ऊपर भागती रहती है और उससे चने का पौधा जो होता है वो मजबूत नहीं होता है और वो गिरता है और उसमें फल जो है, फलियाँ ज़्यादा नहीं लगती हैं। तो इस तरह से दो काम हो जाता है। जब हम इसकी छोटी छोटी ब्रांचों को तोड़ लेते हैं, तो जिसको हम लोग कहते हैं गांव की भाषा में चने का साग खोटना, इस तरह से छोटी छोटी ब्रांचेज हम उसको तोड़ लेते हैं तो इसको कहते हैं खोटना। हम चना खोट लेते हैं तो उससे क्या होता है, एक तो हमको हरा साग मिल जाता है चने का, और दूसरा फ़ायदा ये हो जाता है कि जब हम इसकी कोमल ब्रांचों को इस तरह से तोड़ देते हैं तो जो चना का पौधा होता है वो उसमें नीचे से और भी ब्रांचेज ज़्यादा निकलने लगती हैं और जड़ उसकी जो तना होता है उसका, चने के पौधे का, वो मजबूत हो जाता है, जिससे फसल अच्छी होती है। उसमें ब्रांचेज ज़्यादा हो जाती हैं तो दाने ज़्यादा लगते हैं। जब दाने ज़्यादा लगते हैं तो हमारी पैदावार भी अच्छी होती है। और इसको खोटने से जो और भी लाभ होता है कि उसका जो तना होता है, जिसके सहारे पौधा खड़ा होता है, वो मजबूत हो जाता है। और जब वो मजबूत हो जाता है तो पौधा गिरता नहीं है। नहीं तो हल्का सा हवा के झोंका लगने से पौधा गिर जाता है और अगर पौधा गिर गया तो आपकी जो फसल है वो अच्छी नहीं होती। जब फसल गिर जाती है तो उसमें एक तो दाने नहीं लगते, और अगर लगते भी हैं दाने, फलें लगते भी हैं, तो उसमें दाने अच्छे नहीं होते हैं। तो इस तरह से जब हम हरे चने का जो सबसे सॉफ्ट शाखा होती है उसको तोड़ लेते हैं तो इसको कहते हैं चने का साग। इसको हम खोट लेते हैं और पौधे को मजबूत होता है और हमको हरा साग भी मिल जाता है। अगर आप इसको खाते हैं तो ये थोड़ा सा खट्टा खट्टा होता है, बहुत स्वादिष्ट होता है। लोग पसंद करते हैं गांव में बहुत ज़्यादा इसको, सूखा साग बना करके या दाल में इसको डाल करके खाते हैं। तो दोस्तों, आप अभी तक तो ये समझ ही गए होंगे कि हम चने का हरा जो साग होता है वो कैसे निकालते हैं खेत में से। इस तरह से निकालते हैं
और इसको कई तरीके से हम खाते हैं। सूखा साग बना करके खाते हैं, भुजिया बना के खाते हैं, या दाल में डाल करके पका कर खाते हैं। क्योंकि ये हरा पौधा होता है, इसलिए हमारे आंत के लिए, हमारे पाचन तंत्र के लिए मतलब बहुत अच्छा होता है। अगर आपको कब्ज या गैस की शिकायत है, इस तरह की हरी सब्जी या हरा चना का साग खाइए तो आपको बहुत सारा न्यूट्रिशन भी मिलता है, पोषक तत्व मिलता है। उसके साथ साथ आपका जो पाचन तंत्र होता है, जो वो बहुत मजबूत हो जाता है, तंदुरुस्त हो जाता है। और पाचन संबंधी जो बीमारियां होती हैं, जैसे कब्ज, बवासीर और गैस, इस तरह से बीमारियों को दूर करने भी ये बहुत मददगार होता है, बहुत मददगार होता है। तो जब कभी भी आपको मौका मिले तो इस तरह के जो हरे साग सब्जी होते हैं उसको ज़रूर खाएं। ये आपको स्वाद के साथ साथ आपको अच्छा सेहत देने में बहुत मदद करते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि चने का साग हम कैसे निकालते हैं। देखिए, ये बिल्कुल साफ साफ चने की शाखाएं हैं, चने के पौधे की शाखाएं हैं, और इसको पका करके भी खाते हैं। हम इसको कच्चा भी खा सकते हैं। कच्चा खाएंगे तो आपको इस चने के पौधे में या इस हरे साग में जो भी पौष्टिक तत्व हैं, जो पोषक क्षमता है, वो आपको पूरा मिलती है। और हम गांव में इसको बड़े चाव से खाते हैं। इस तरह से खा सकते हैं। और गांव में हम लोग इसको जो है धनिया, मिर्चा और टमाटर की हरी चटनी के साथ और नमक के साथ जब खाते हैं तो ये और भी स्वादिष्ट हो जाता है। तो हम इसको ऐसे भी खाते हैं, पका करके भी खाते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने आपको दिखाया कि अपने चने के खेत से हम हरा चना का हरा साग कैसे निकालते हैं, और इसको निकालने से हमारी फसल को क्या क्या फ़ायदा होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इंडियन विलेज ब्यूटी का आज का ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने कमेंट सेक्शन में जाकर के हमको ज़रूर दें कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। हम मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।